जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से 2 लेटर जारी करे गए हैं अगस्त की पेंशन को लेकर। इस लेटर के मुताबिक अगस्त की पेंशन आपको 29 अगस्त से पहले मिल जाएगी। मैं किन पेंशनर्स की बात कर रहा हूं, मैं किन फैमिली पेंशनर्स की बात कर रहा हूं, क्या है पूरा लेटर, आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, और यह जानकारी है जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर के बारे में। दोस्तों कुछ सोशल मीडिया है, कुछ मीडिया हाउसेस हैं जिन पर अभी डीए का भूत चढ़ा हुआ है। अभी सर से डीए का भूत उतरा नहीं है। दोस्तों इनकी तरफ से एक जानकारी आ रही है जिसमें बताया जा रहा है सितंबर में केंद्रीय कर्मचारी या फिर पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 59% होगा। किस आधार पे इन्होंने जानकारी दी है, पूरी जानकारी आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। दोस्तों दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से 7 अगस्त 2025 को एक परिपत्र जारी करा गया है, एक मेमोरेंडम जारी करा गया है, एक ऑर्डर जारी करा गया है। क्या है दोस्तों ये ऑर्डर? पूर्व सैनिकों के लिए, जवानों के लिए, आगे समझाऊंगा ऑर्डर दिखाकर। काफी महत्वपूर्ण ये ऑर्डर है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सेना के जवानों, चाहे आर्मी के हो, एयरफोर्स के हो या फिर नेवी के हो, उनके संबंध में ये लेटर जारी करा है। इस विषय को हम आगे समझेंगे। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारियां जो मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कि 34% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां, वीडियो के नोटिफिकेशन उन तक नहीं पहुंच पा रहे। तो दोस्तों मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करते हैं या फिर वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो ये परसेंटेज है 34%, इसे आप 100% करिए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि मेरी जानकारियां, वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, और ज्वाइन करने के लिए मैं कभी नहीं बोलता क्योंकि उसमें आपके पैसे खर्च होते हैं। तो आपको ज्वाइन बिल्कुल भी नहीं करना, आपको सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है, और चैनल नेम डेट इज रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा अगस्त की पेंशन के बारे में। जैसा आपको पता है स्पर्श की तरफ से आपको मैसेज मिल गया है कि अगस्त की पेंशन आपको मिलेगी 29 अगस्त को, फ्राइडे वाले दिन। और जो आपको पेंशन मिल रही है वो मिल रही है डीएडीआर 55% के साथ, जो आपको पिछले महीने की मिली थी पेंशन। सेम वही पेंशन अगस्त की आपको मिल रही है। लेकिन दोस्तों भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 2 लेटर निकाले हैं, 2 लेटर निकाले हैं अगस्त की पेंशन के बारे में। और दोस्तों पहला लेटर निकाला था 21 अगस्त 2025 को, जिसका सब्जेक्ट था डिसबर्समेंट ऑफ सैलरी वेजेस पेंशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशनर्स इन द स्टेट ऑफ केरला फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2025 ऑन अकाउंट ऑफ ओनम फेस्टिवल। दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। दोस्तों केरल एक स्टेट है, वहां पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है और फेस्टिवल का नाम है ओनम। तो फेस्टिवल होने के चलते जो वहां के पेंशनर्स हैं या फिर वहां के जो मजदूर संघ है या फिर कर्मचारी हैं, उनको पेंशन, सैलरी, वेजेस दी जाएगी 25 अगस्त 2025 को। मंडे के दिन उनको अगस्त की पेंशन या फिर सैलरी या फिर वेजेस दे दिए जाएंगे। तो दोस्तों एक खुशखबरी दी थी वित्त मंत्रालय ने। अब दोस्तों इसी तरह 22 अगस्त को एक और लेटर निकाला गया है अगस्त की पेंशन के बारे में। और दोस्तों ये लेटर है डिसबर्समेंट ऑफ सैलरी वेजेस पेंशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2025 ऑन अकाउंट ऑफ गणपति फेस्टिवल। दोस्तों केरल में ओनम फेस्टिवल मनाया जाता है और महाराष्ट्र में गणपति फेस्टिवल मनाया जाता है। तो दोस्तों फेस्टिवल होने के नाते जो भारत सरकार है या फिर जो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है, वो अगस्त की पेंशन बहुत जल्द दे रही है पेंशनर्स को।
या फिर कर्मचारियों को सैलरी मिल रही है। तो दोस्तों महाराष्ट्र में एक फेस्टिवल है गणपति फेस्टिवल। तो उस फेस्टिवल के चलते जो महाराष्ट्र के पेंशनर्स हो गए या फिर कर्मचारी हो गए, मजदूर संघ हो गए, तो उनको पेंशन, सैलरी और वेजेस दे दिया जाएगा 26 अगस्त को। 26 अगस्त को। तो दोस्तों केरल में ओणम फेस्टिवल चलेगा, महाराष्ट्र में गणपति फेस्टिवल चलेगा। तो इस वजह से जो अगस्त की पेंशन है वो बहुत पहले ही दे दी जाएगी, 29 अगस्त से पहले। कब? 26 अगस्त को महाराष्ट्र में, और इधर केरल में 25 अगस्त को। दोस्तों एक चीज मैं सरकार से पूछूंगा, ये तो फेस्टिवल केरल में है या फिर महाराष्ट्र में है, ऐसे दोस्तों हमारा एक फेस्टिवल होता है जिसका सबसे बड़ा नाम है दिवाली। तो दोस्तों जब दिवाली होती है तो सरकार क्या हमें जल्दी पेंशन देती है? नहीं देती। जो पेंशन हमें मिलती है वो 30 अक्टूबर या फिर 31 अक्टूबर को ही मिलती है। जब सरकार इन पेंशनर्स को, जो केरल के हैं या फिर महाराष्ट्र के हैं, जब इनके फेस्टिवल पर सरकार इनको पेंशन जल्दी दे सकती है, तो क्या हमें नहीं दे सकती? हमारा भी तो फेस्टिवल आता है, दिवाली है, होली है, हमें तो जल्दी पेंशन नहीं मिलती, ऐसा क्यों? दोस्तों ऐसी आप भी सवाल पूछिए सरकार से। जब इन पेंशनर्स को अगस्त की पेंशन जल्दी मिल सकती है, जल्दी मिल सकती है इनको 29 तारीख से पहले, तो क्या हमें दिवाली पर जल्दी पेंशन नहीं मिल सकती? होली पर जल्दी पेंशन नहीं मिल सकती? होली दिवाली क्या हर एक महीने हमें 4 से 5 दिन पहले पेंशन नहीं मिल सकती इस पर्च के द्वारा? यह मैं सवाल करता हूं सरकार से। जिस तरीके से बैंक सीपीपीसी 2 से 3 दिन पहले ही पेंशन क्रेडिट कर देता है, ठीक इसी तरीके से इस पर्च को भी 2 से 3 दिन पहले पेंशन क्रेडिट कर देना चाहिए, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की सहूलियत के लिए। क्योंकि काफी पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, जिनकी लोन की किस्त 1 तारीख को होती है, और खुदा ना खास्ता इस पर्च में कोई टेक्निकल दिक्कत आ गई तो बेचारे पेंशनर्स की किस्त रह जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूं इस पर्च को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, कि जल्द से जल्द पेंशन क्रेडिट करें 2 से 3 दिन पहले ही। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों पहली जानकारी ये थी। फिर दोस्तों दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर के बारे में। दोस्तों एक खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है सितंबर में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 59%। डीए हाइक, सितंबर महीने में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 59% होगा। अभी तक दोस्तों इनके सर पर डीए का भूत चढ़ा हुआ है, अभी तक उतरा नहीं है। क्या बता रहे हैं दोस्तों? ये सरकारी कर्मचारियों को सितंबर का महीना बड़ी खुशखबरी ला सकता है, यानी जो सितंबर आने वाला है उसमें आपको खुशखबरी मिल सकती है, ऐसा ये बता रहे हैं। 7वां वेतन आयोग के तहत उनका महंगाई भत्ता बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। आमतौर पर सरकार दिवाली से पहले डीए बढ़ाती है, जुलाई से बढ़ने वाला, लेकिन इस साल नवरात्रि सितंबर से शुरू हो रही है। ऐसे में संभावना है कि सरकार सितंबर में ही महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। दोस्तों जैसा आपको पता है जुलाई से बढ़ने वाला जो डीएडीआर है वो आपको मिलेगा 58%। हालांकि दोस्तों ये 59% कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। और जो घोषणा सरकार करती है वो करती है दिवाली के आसपास। जैसे कि दिवाली 20 अक्टूबर की है तो घोषणा इसी के आसपास होगी, दिवाली से पहले। और ये बता रहे हैं कि सितंबर में सरकार घोषणा कर सकती है जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर की। कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता? जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते में 3% से लेकर 4% की बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिससे यह बढ़कर 58% या फिर 59% हो सकता है। यानी इनको अभी तक कंफ्यूजन है कि सरकार 58% देगी या फिर 59% देगी। और दोस्तों मैंने बहुत पहले ही क्लियर कर दिया है, कोई कंफ्यूजन मैं अपने चैनल पे वीडियो में नहीं रखता, बिल्कुल सटीक एक्यूरेट जानकारियां देता हूं जस्टिफिकेशन के आधार पे। जैसा आपको पता है जून का आंकड़ा आ चुका है, जून का एआई सेपन का आंकड़ा मिल चुका है, उसके आधार पे जुलाई से बढ़ने वाला डीएडीआर सिर्फ 58% ही आपको मिलेगा। अभी 55% चल रहा है, 58% आपको मिलेगा। और जो घोषणा है वो होगी अक्टूबर के आसपास। अगर सितंबर में हो जाती है तो वेल एंड गुड। तो दोस्तों इन्होंने बताया 58% या फिर 59%। सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है। जनवरी के लिए घोषणा फरवरी मार्च में की जाती है और ये 1 जनवरी से मिलता है। सरकार घोषणा कभी भी करे, कर्मचारियों को एरियर भी मिल जाएगा आगे चलकर।
फिर दोस्तों इन्होंने बताया डीए कैसे तय किया जाता है। महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होता है। दोस्तों इन्होंने बताया कि जो डीए की कैलकुलेशन है वो एआईसीपीएन के आंकड़ों पे की जाती है। फिर दोस्तों इन्होंने फॉर्मूला बताया कि किस तरीके से डीएडीआर निकाला जाता है। डीए का परसेंटेज 12 महीने का औसत लिया जाता है, फिर उसे माइनस किया जाता है 261.42 से, फिर डिवाइड किया जाता है 261.42 से, फिर मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूला इन्होंने बताया। फिर दोस्तों इन्होंने फॉर्मूले में कुछ वैल्यू भी रख दी। यहां 261.42 वर्ष 2016 का आधार सीपीआई आईडब्ल्यू का पूरा औसत अभी तक नहीं आया, लेकिन एग्रीकल्चर और ग्रामीण मजदूर के लिए सीपीआई एएल सीपीआई में गिरावट दर्ज की गई है। फिर इन्होंने बताया कितना हो सकता है महंगाई भत्ता। इन्होंने बताया महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की उम्मीद है यदि जून महीने तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक स्थिर रहता है तो थोड़ा बढ़ता है, जो सरकार 3% से 4% तक की वृद्धि कर सकती है। यानी कुल महंगाई भत्ता 58% या फिर 59% हो सकता है। दोस्तों जून के आंकड़े कब के आ चुके हैं, लेकिन अभी तक ये कंफ्यूज है, इनको खुद ही नहीं पता कि सरकार जुलाई से बढ़ने वाला डीएडीआर कितना देगी। अगर इनको नहीं पता तो मैं इनको बता देता हूं कि जुलाई से बढ़ने वाला डीएडीआर 58% होगा। जो ये न्यूज छाप रहे हैं इसमें कंफर्मेशन न्यूज दे पेंशनर्स को, सरकारी कर्मचारियों को, कि जुलाई से बढ़ने वाला डीएडीआर 58% ही होगा, ना कि 59%। तो दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं इससे आग्रह करूंगा कि जो भी आप न्यूज छापते हैं उसमें कंफर्मेशन दीजिए, करिए, कंफर्मेशन दीजिए कि इतना मिलेगा। अब इनको खुद ही नहीं पता कि 58 मिलेगा 59 मिलेगा, लो कर लो बात। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 3% ही गवर्नमेंट बढ़ाएगी जुलाई से बढ़ने वाला डीएडीआर, 58% ही आपको मिलेगा और उसकी घोषणा दिवाली से पहले होगी। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर जारी करा गया है 7 अगस्त 2025 का। क्या लिखा है इस ऑर्डर में ये समझते हैं। देश के सशस्त्र बलों द्वारा निभाए जाने वाले भारी कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए विधानमंडल ने सेना अधिनियम 1950 धारा 32, नौसेना अधिनियम 1957 की धारा 241 और वायु सेना अधिनियम 1950, फिर सेना, वायुसेना और नौसेना सेवा में कार्यरत व्यक्तियों से संबंधित मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता देने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। जी दोस्तों मैं बात कर रहा हूं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जवानों की जो जॉब कर रहे हैं और अगर उनका कोई केस दिल्ली के न्यायालय में किसी कोर्ट में चल रहा है तो उससे संबंधित जानकारी दी गई है। क्या जानकारी दी है आगे समझते हैं। भारतीय सैनिक मुकदमेबाजी अधिनियम 1925 19 नवंबर 2018 को संशोधित में विधानमंडल द्वारा सिविल और राजस्व मुकदमेबाजी के संबंध में विशेष परिस्थितियों में सेवारत भारतीय सैनिकों को विशेष सुरक्षा भी प्रदान की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय के नियम और आदेश खंड अध्याय 6, जिसका शीर्षक सैन्य सेवा में व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध मुकदमे है, भाग ए पैरा 2 विशिष्ट खंड 3 में दिल्ली में सिविल न्यायालयों में दिए गए निर्देशों में सेना, वायुसेना कर्मियों से संबंधित मुकदमेबाजी को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों चाहे जवान आर्मी का हो या फिर वो एयरफोर्स का हो या फिर नेवी का हो, कुछ ऐसे कर्मी हैं, कुछ ऐसे जवान हैं सर्विंग जिनके केस दिल्ली के न्यायालय में चल रहा है, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट में, चाहे पटियाला कोर्ट में या फिर रोहिणी कोर्ट में, मतलब उनके केस चल रहे हैं तो उनके केस का तुरंत निपटारा किया जाए। तो उस पर यह आदेश निकाला है दिल्ली हाई कोर्ट ने, क्योंकि दोस्तों जो जवान है वो ड्यूटी पे रहते हैं और जो कोर्ट है वो कई बार तारीखें आगे बढ़ा देता है, फाइनल निर्णय नहीं देता। तो दोस्तों जवानों को छुट्टी आने में दिक्कत होती है, क्योंकि दोस्तों जो केस होते हैं वो तो बहुत लंबे चलते हैं, कोर्ट इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं देता। तो जवानों के जो केस चल रहे हैं कोर्टों में दिल्ली में, उनका तुरंत निपटारा किया जाए ताकि दोस्तों जवान परेशान ना हो। क्योंकि दोस्तों जवान जो तैनात है वो कई जगह ऐसी जगह तैनात है जहां पे हार्ड कंडीशन है, जैसे कई सियाचिन में हो गए, जम्मू कश्मीर में हो गए, लेह लद्दाख में हो गए, मतलब वहां से वो इतनी जल्दी आ नहीं सकते सुनवाई में शामिल होने के लिए। तो जिनके भी ऐसे केस चल रहे हैं उनका तुरंत निपटारा किया जाए, चाहे दोस्तों उनके कोई
खुद पारिवारिक मसले चल रहे हो कोर्ट में उसको लेकर, या फिर कोई दूसरा कोर्ट केस चल रहा हो जवानों से संबंधित, यानी जो भी उनके केस चल रहे हैं दिल्ली के कोर्ट में, तो उनका तुरंत निपटारा किया जाए। तो उस पर दोस्तों ये आदेश है दिल्ली हाई कोर्ट का। तदनुसार सभी संबंधितों की जानकारी के लिए यह प्रसारित किया जाता है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली के सभी कोर्टों को उपरोक्त प्रावधानों पर ध्यान देने, सेना, वायुसेना और नौसेना कर्मियों से संबंधित सिविल या राजस्व न्यायालयों आपराधिक मामलों में मुकदमों या कार्रवाई को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। जी हाँ दोस्तों, चाहे दोस्तों उनका कोई भी केस कोई आपराधिक का हो या फिर कोई राजस्व से संबंधित कोई मामला हो, कोई निजी हो या फिर कोई दूसरा केस हो, जो भी उनका केस चल रहा हो उसका तुरंत निपटारा किया जाए एक ही सुनवाई में, ऐसा आदेश दिया है। दोस्तों कई बार देखने में क्या आता है कि जवान तो ड्यूटी पे तैनात है, सुनवाई की कोई तारीख आ रही है और जवान आ नहीं सकता, ड्यूटी छोड़ नहीं सकता, तो इस मामले में कोर्ट क्या करता है, वो डेट आगे बढ़ा देता है। तो दोस्तों कितने साल बीत जाते हैं लेकिन निपटारा नहीं होता, रिजल्ट आता ही नहीं। तो दोस्तों जवानों का ध्यान रखा जाए, जो उनके मामले चल रहे हैं कोर्टों में उनका निपटारा किया जाए, चाहे उसमें जवान कोर्ट में शामिल हो या ना हो, मतलब फोर्सफुली केस को लंबा ना किया जाए। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने यह भी निर्देश दिया है कि दिल्ली की अदालतें जहां तक संभव हो सके अर्धसैनिक बलों के मामलों की शीघ्र सुनवाई और अंतिम निपटान की व्यवस्था करेंगी। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ जो अर्धसैनिक बल है उनके जो केस चल रहे हैं दिल्ली के कोर्टों में, न्यायालयों में, उनको भी यहां पे छूट दी है कि जल्द से जल्द उनके केस भी, अर्धसैनिक बलों के केस भी जल्दी से जल्द निपटारा किया जाए। और दोस्तों इसकी कॉपी सभी को भेज दी है। दिल्ली में जितने भी कोर्ट हैं, रोहिणी कोर्ट हो गया या फिर कोई पटियाला हाई कोर्ट हो गया जहां पे आपराधिक मामले चलते हैं, या फिर कोई द्वारका कोर्ट हो गया, जितने भी कोर्ट है वहां पर दोस्तों एक एक कॉपी इसकी भेज दी गई है ताकि इस ऑर्डर पे संज्ञान लिया जाए कोर्ट के द्वारा, जजों द्वारा, और फिर जवानों के केस जल्द से जल्द सुलझाए जाए। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप समझिए होंगे। फिर भी आप पे कोई सुझाव है, आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर अपने कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करेगा। वीडियो को मैं ये खत्म करता हूं। ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से, चाहे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हो या फिर कोई दूसरी इंफॉर्मेशन हो। तो दोस्तों जानकारियों में बने रहने के लिए, जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहे। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।